घर का बहू को तलाक देते हैं तो खूब मज़ा लगता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन हमारा बेटी को जब तलाक होता है तो क्या होता है, सही बात। ये तो समझा पड़ो ना। नौकरी मिलेगा ये हम खुश हो जाएगा, और हिंदू मुसलमान हम भाई भाई एक साथ में रहेगा। हाँ, ये हमारा धर्म है। हम इंडिया वाला है, इंडिया का साथ में रहते हैं। जीना है, मरना है, भारत के नागरिक है हम कुछ नहीं चाहते हैं। ये विश्वास हम नहीं करते हैं। मोदी जी कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, मानता है। हाँ, वो अच्छा आदमी है। मोदी जी अच्छे आदमी हैं। अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी नहीं होता तो प्रधानमंत्री नहीं बनता है। एनआरसी मुसलमानों के लिए ठीक है कि खराब है? क्योंकि विपक्षी पार्टी तो कहती है कि भैया मुसलमानों के लिए जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो सीए एनआरसी है। नहीं, देखिए पहले ये बात है एनआरसी क्या है समझना पड़ेगा। एनआरसी मतलब आइडेंटिटी, हम लोग कहाँ से आया। जो हम लोग मुसलमान है, इंडिया के मुसलमान है हम लोग। इंडिया के मेरा बाप दादा परदादा वो भी यहाँ जन्म लिया, वो भी आइडेंटिटी हमें होना चाहिए। क्योंकि आज हम लोग जब बाहर जाते हैं, इधर का लोग जब बाहर काम करने के लिए यूरोप जाता है, अमेरिका जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, तो उसका पहले मारना पड़ता है प्रूफ। वो प्रूफ कहाँ से मिलता है? जमीन का कोई कागजात, और आपका जो आइडेंटिटी है, आप यहाँ का नेशनलिटी है कि नहीं है, हम इधर का नागरिक है कि नहीं है। अगर मैं इधर का नागरिक नहीं हूँ तो हम तो कहाँ भी नहीं जा पाएंगे। तो वो आइडेंटिटी हमें होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। क्योंकि आज हम लोग देखिए आरोप में जाकर कोई मर जाता है तो कहाँ का ये उधर आइडेंटिटी होता है जी, ये आइडेंटिटी कहाँ का है, ये नेशनलिटी किधर का नेशनलिटी है, इंडिया का है। तो वो जब एनआरसी ना होगा, जो सब हम लोगों का आइडेंटिटी नहीं होगा, तो हम लोग पहचान क्या होगा? आइडेंटिटी हमारा पहचान है। ठीक है। मतलब आप चाहते हैं कि एनआरसी लागू हो, एनआरसी जरूरी है। लेकिन ये जो पिछले साल जब भ्रम फैलाया गया कि मुसलमानों के बीच में सबसे ज्यादा डर जो है वो एनआरसी को लेकर के है, भाजपा से अगर सबसे ज्यादा नफरत करते हैं तो वो इस चीज को लेकर के है। इस बात को ममता बनर्जी ने भी क्या कहा था इस बात को भी, तो आप ममता बनर्जी को क्या जवाब देना फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल कंस्पिरेसी, फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल कंस्पिरेसी, ये चक्रांत करके जो हमारा जो 30% जो हम मुस्लिम लोग हैं विभ्रांत करने के लिए अनएडुकेटेड है। ममता बनर्जी देखिए आज 10 साल प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर है। इधर का जो सांसद है वो भी इधर से पास का टीएमसी का ही है। इधर का जो एमएलए है वो भी इधर 10 साल से है। वो एमएलए साहब इधर जीत कर 3 साल अभी कहाँ गायब हो जाता, कोई नहीं देखता। फिर आता इलेक्शन लड़ता, जो लोगों को बीच में हिंदू मुसलमान डिवाइडेड करके चला जाता है। एक कुछ नहीं है। हम लोग जो इधर है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बहुत अच्छा है हम लोग। ठीक है, आपने मुझे ये सीए एनआरसी बता दिया, और फिर ये जो सीए पे, क्योंकि आप लोगों के अंदर जो विपक्ष लेके जो मुद्दा आता है वो एक तो सीए एनआरसी लेके आया, दूसरा 3 तलाक को लेके आप लोगों के बीच में आया कि मोदी जी 3 तलाक लेके आ गए। ये तो इनके जो इनका संस्कृति थी उससे अलग कर दिया, तो इस पे क्या कहिएगा? देखिए, ये ममता बनर्जी ने भी ये बात, ममता बनर्जी जो 3 तलाक बिल का जो विरोध किया, वो विरोध किया मुसलमान का सेंटीमेंट के अगेंस्ट में। जो मुसलमान है 3 तलाक हराम है। तलाक हमारा वो विधान था एक टाइम के लिए, जब उस टाइम का विधान था, तो 3 तलाक हमारी समाज वो नहीं मानता है। क्योंकि ममता बनर्जी जिन्होंने बोला, उसका पार्टी में बहुत सारे मुस्लिम कार्यकर्ता है। कौन किसका बीवी को तलाक दिया? कौन किसका बीवी को तलाक दिया? जितना हो गया तो तलाक देना पड़ेगा। तलाक क्या जरूरी है क्या? आज जब हमारी बहू को हम लोग हमारी घर का बहू को तलाक देते हैं तो खूब मज़ा लगता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन हमारा बेटी को जब तलाक होता है तो क्या होता है, ये तो समझा पड़ो ना। जब हमारी बहू को तलाक देते हैं तो बहुत मज़ा आता है, हम तलाक दे दिया। जब हमारी बेटी को तलाक होता है तब हम क्या होता है, दिल फट जाता है, चिढ़ जाता है, आसमान गिर जाता है। तो क्या होता है? ममता बनर्जी क्या समझता है? वो क्या समझता है जी? मुस्लिम लोग सब पागल है, बोका है, राकल है क्या? ये बात हो गई, आपने तलाक पे भी बात बता दिया। अब मुझे एक बात बताइए,
मोदी या फिर ममता, दोनों में से मुस्लिम के जो सेंटिमेंट्स होते हैं, मुस्लिम की जो परेशानियां होती हैं, कौन समझता है ज़्यादा बेहतर दोनों में से? देखिए, ममता जी मुस्लिम को सिर्फ टोपी पहनाया, अच्छा। वो निज अपनी टोपी पहन के हाँ। ना कल मुस्लिम होके हाँ। टोपी पहनाया, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। हाँ। मुस्लिम को कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। हाँ। हमारा बच्चा भी स्कूल में जाता है, वो फीस दे के पढ़ता है, हिंदू का बच्चा भी फीस देते पढ़ता है। डेवलपमेंट क्या किया? ठीक। कुछ नहीं किया। मुआज्जिम भाता वो जो देता है ठीक है, उनको उसको ब्राह्मण भाता भी देना चाहिए था। ये दोनों ही प्रीस्ट है, मुआज्जिम मौलाना जैसे हमारे प्रीस्ट है, वो हिंदू का भी प्रीस्ट है, वो धर्म जाजक है, धर्म गुरु है, उसको भी देना चाहिए था। वो असली अच्छा नहीं किया, लेकिन मोदी जी बहुत अच्छा किया, सबका साथ सबका विकास। ठीक है। अब ये जो आपने कहा कि मोदी जी ने, ममता ने तो आप लोगों को टोपी पहनाई, ठीक है, आप लोगों ने तो पहले ही वैसी टोपी पहन रखी है। ये हमारे इस्लाम का टोपी है, ये हमारा इस्लाम का टोपी है। इस्लाम के टोपी के अलावा टोपी नहीं है, ममता जी का टोपी नहीं है ना? आप बताइए, ये आपका इस्लाम का टोपी है, ममता जी का टोपी है? इस्लाम की टोपी। इस्लाम का टोपी है। एक बात बताइए, ममता जी ने फिर कौन सी टोपी पहनाई है? इन्होंने तो कहा कि ममता जी ने मुसलमानों को टोपी पहनाई है। आप बताइए कौन सी टोपी पहनाई है मुसलमानों को? हिंदी आती है बोलने? हिंदी नहीं आता। थोड़ी समस्या है यहाँ पे लोगों से बातचीत करने में, क्योंकि बंगाली में लोग बोलते हैं, गिन के दो चाचा मिले हैं, एक ये भैया मिले हैं, एक ये चाचा मिले हैं जो हिंदी बोल पाते हैं। आप बताइए, ममता बनर्जी जी ने कौन सी टोपी पहना? हिंसा का टोपी पहना है। मुसलमान और हिंदू को हिंसा लगा दो, खत्म हो जाओ। हम नहीं चाहते हैं, हम भाई भाई है, एक ही माँ का जन्म हुआ है, ये भारत का नागरिक है, हम सब लोग हैं, हम सब एक साथ में रहना चाहता है। यही हमारा दुआ है, आशीर्वाद है सब लोगों का पास। चलिए, इन्होंने तो कहा कि हम सबको टोपी पहनाई, इन्होंने कहा कि हिंसा की टोपी पहनाई है। अब आते हैं मुद्दे पे, एक और मुद्दे पे। ये ममता बनर्जी पे ये जो आरोप लगता है, और ये मोदी जी भी कहते हैं, अमित शाह जी भी कहते हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति बहुत करती हैं। तो मुर्शिदाबाद में तुष्टीकरण की राजनीति कितनी सफल हुई? क्योंकि माइनॉरिटी का जो आबादी है, मुस्लिम की जो आबादी है मुर्शिदाबाद में करीबन 66%, अगर मैं गलत ना हूँ तो, ठीक है। तो आप लोगों में तुष्टीकरण, मुसलमानों के अंदर तुष्टीकरण कितना कामयाब हुआ? 6% का हुआ। 6% का? वो जो 66 और 67% है इधर मुस्लिम, 6% का हुआ जो उसका कार्यकर्ता है। अच्छा। उसका जो कार्यकर्ता, ममता जी का जो कार्यकर्ता है, टीएमसी का जो कार्यकर्ता है, अभी एक दिन उसका भांगा साइकिल भी नहीं था, आज स्कॉर्पियो में जा रहा है। अच्छा। जिसका जो पैदल जा रहा था वो मोटरसाइकिल में जा रहा है। जिसका घर रहने के लिए घर नहीं था, उसका घर बन गया, मार्बल बस गया, अब बहुत कुछ हुआ। 6% का 6% का हुआ? काट मनी, हाँ 6% का। 6% का। तो इन्होंने तो मुझे बताया कि 66% जो मुर्शिदाबाद में मुस्लिम रहते हैं, उनमें से केवल मात्र 6% का विकास हुआ है तुष्टीकरण से। नहीं, तुष्टीकरण से उसका कार्यकर्ता 6% है। ठीक है, 6% उसका कार्यकर्ता है टीएमसी का, उसी का ही विकास हुआ है। ठीक है। चाचा, आप बताइए कितने परसेंट मुसलमान ऐसे भाई हैं जो तुष्टीकरण की वजह से फायदे में? 5-6 হবে, এরকম হবে। 5-6 উন্নয়ন করেছে, বাদ বাকি আমাদের মাইনরিটি মোর্চার উন্নয়ন হয়নি। পাশ করে বসে আছে, চাকরি পায়নি, চাকরির জন্য ধর্ণা ধরে বসে আছে কলকাতায়। एक प्राइमरी टीचर्स को, जो प्राइमरी टीचर्स लेने के लिए 20 लाख रुपए चाहिए, आईसीडीएस का नौकरी के लिए 2 लाख, एसएससी के लिए 15 लाख, ऐसे बात हो रहा है यहाँ से। ऐसे काटमनी से जो उसका जो डेवलपमेंट हुआ, जो 6% का, यही रुपया से काटमनी से डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। चलिए, ये तो मैंने मुसलमानों का मुद्दा। आप में से कोई ऐसा है जो हिंदू है? हिंदू, आप आइए, आगे आइए। बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले हिंदू चाहिए। ठीक, कौन सी पार्टी हिंदू और मुसलमान की राजनीति करती है? देखिए, बात जो है सागदगी में हिंदू मुस्लिम का कोई विभेद नहीं है। यहाँ ईद में भी हिंदू उत्सव करती है और दुर्गा पूजा में भी मुस्लिम एक साथ उत्सव करती है। ये जो विभेद जो है, वो ममता दीदी ने हमको क्या किया, युवा समाज या यूथ जनरेशन को हमको टोपी पहनाया। आपको भी टोपी पहना दिया? उनको भी टोपी पहनाया, आपको भी टोपी पहना दिया। हम आपस में लड़ा दिया, आपस में लड़ा दिया, जो तुम उसको मारो, तुम उसको मारो, और बीजेपी को
बीजेपी के माथे पे चपा दो। क्योंकि चुनाव का माहौल है भैया, तो थोड़ा चुनाव राजनीति पे बात करती हूँ। बड़े ही मतलब मुश्किल से आप मुझे हिंदू भी साथ में मिले और मुस्लिम भी साथ में मिले हैं, आमतौर पे मिलते नहीं हैं राजनीतिक पार्टियों की वजह से। ठीक है, तो मुझे एक बात समझाइए, मोदी ज़्यादा हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं या फिर ममता या फिर कांग्रेस? तीनों में से सबसे ज़्यादा हिंदू और मुसलमान की राजनीति कौन? देखिए, पहले बात है जी, हिंदू मुस्लिम का डिवाइडेशन तो पहले ममता जी ने किया, क्योंकि हम लोग जो इधर बंगाल में जो है और मुर्शिदाबाद में जो है ना, हम लोग हिंदू है, मुस्लिम है, हम लोग एक अफर के साथ बहुत गुड रिलेशन में रहते हैं। लेकिन जब कोई हिंदू कोई मुस्लिम का बाड़ी इनवाइट में घर के जाता है, इनवाइट खा के ईद का और बकरीद का, कोई तो वो कोई टोपी पहन के नहीं जाता है। पहले सोचिए, जो हिंदू को हम इनवाइट करता है ईद में बकरीद में, आ जाइए भाई हमारा बाड़ी, आ जाइए घर, आ जाइए आप कुछ खाने पीने लीजिए, तो वो टोपी पहन के नहीं आता है। दुर्गा पूजा में जो हमको इनवाइट करता है तो हम लोग कोई तिलक लगा के नहीं जाता है, हमारा आइडेंटिटी बन के जाता है, हाँ मुस्लिम है, हम तुम्हारे घर आए, खाने पीने के लिए आए, खाओ भाई, हम चले थे। लेकिन ममता बनर्जी ने जब रोजदारी के साथ रोजा खोलने जाता है तो वो बेगम बन जाता है। वो हमारा बहुत वो हमारा मानते नहीं है। ये एक किसी नकली मुसलमान बन के उधर जाने का क्या जरूरत है? इन्होंने मुझे बताया कि ममता बनर्जी वो जो पहन लेती हैं, हिजाब पहनती हैं, उनसे उन्हें बड़ा दुख होता है क्योंकि नकली मुसलमान बनने की कोशिश करती हैं। आप बताइए, आपको भी दुख होता है या फिर आपको अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, मंच से हमारे इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं? हम ये हमारा कुरान में कहता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलता है वो मुसलमान बन जाता है। लेकिन वो मुसलमान बनने के बाद वो काली के स्थान में जो नमस्कार करता है वो नहीं मुसलमान बनता है। अच्छा, ये राजनीति समझ में आती है आपको? मतलब कि एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दिया तो वो हो गई मुसलमान हो जाता उसके बाद अगर वो काली पाठ कर दी या फिर कुछ वो कर दिया हिंदू का तो वो मुसलमान नहीं होता है। इस और एक ममता बनर्जी ने जो धर्म की राजनीति की है उसका प्रमाण क्या है? वो कुछ दिन पहले चंडी पाठ, सरस्वती पूजा की मंत्र वो बोलने में ही समझ जाएगा लोग। अच्छा, भूल भाल हो गया, उससे आपको समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा अब दूसरा सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूँ। अच्छा मुझे एक और बात बताइए, मुर्शिदाबाद में यहाँ पे जिस सीट पे मैं खड़ी हूँ अभी, सागर दीघी, यहाँ पे तो ओवैसी भी अपना दाव आजमाने के लिए तैयार हैं। क्या कुछ है ओवैसी के लिए, क्या मिलेगा? कुछ है आप लोगों के दिल में उनके लिए, है क्या? देखिए, वो अपना सोच है। ओवैसी जब इधर आया, ओवैसी मैंने भी उसका भाषण सुना, तो बोलता है जे ममता जी ने उसका गोत्रो बता दिया, मोदी जी ने राष्ट्र बना दिया, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, तो वो उसका जो सोच है, उस तरह का आदमी का जो सोच है वो करेगा, हमारा कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पे मुर्शिदाबाद के सागर दीघी की अगर मैं बात करूँ, माइनॉरिटी के अंदर कितनी पकड़ है ओवैसी साहब की? कितनी पकड़? देखिए, माइनॉरिटी का नहीं, अनएडुकेटेड लोगों के पास थोड़ा बहुत होता है। अच्छा, मतलब जो अनएजुकेटेड है उनके पास ओवैसी की पकड़ हो सकती है। आप कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? पकड़ कितनी है ओवैसी की? कितनी पकड़ है माइनॉरिटी के बीच? 8 से 10,000। 8 से 10,000 लोग माइनॉरिटी की पकड़ है। आप बताइए चाचा, कितनी पकड़ है ओवैसी साहब की यहाँ पे? पकड़ मकड़ नहीं चाहता है, हम चाहता है काम चाहता है। अच्छा, हिंदू मुसलमान सबका जितना लिखा पढ़ा जानता है उसको नौकरी दिलाना चाहता है। ये मोदी का पास हमारा आवेदन है। हम चाहते हैं हिंदू मुसलमान समान बराबर नौकरी मिलेगा, ये हम खुश हो जाएगा। और हिंदू मुसलमान हम भाई एक साथ में रहेगा। ये हमारा धर्म है। हम इंडिया वाला है, इंडिया का साथ में रहते हैं। जीना है, मरना है, भारत के नागरिक है। हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम नौकरी चाहते हैं। जी लोग को हमारा लिखा पढ़ा जानता है, उसके पास सर्टिफिकेट है, उसको चाकरी दिलाना चाहते हैं। हम मोदी का आवेदन करते हैं, सब नौकरी मिलते जो है आदमी को। ये हाथ जो आप जोड़ रखे हैं चाचा, हिंदू मुसलमान हमारा साथ में रहता है, भारत का नागरिक है, सब एक ही साथ में है, एक ही माँ का सब जन्म हुआ है, हम एक ही साथ में रहते हैं, भारत का नागरिक। ठीक है, यहाँ जो पकड़ रखे हैं राजनीतिक पार्टियां इसको पकड़ने नहीं देती हैं। ममता कहती है कि 30% मुझे वोट करो, उधर पार्टी कहती है कि 70% मुझे वोट करो। हम ये नहीं चाहते हैं, हम साथ में रहते हैं, साथ में जीते हैं, साथ में मरते हैं। ठीक है, आप बताइए, जैसे इन्होंने हाथ पकड़ा था, हाथ को तो राजनीतिक पार्टियां तोड़ती हैं, खास करके ममता बनर्जी कहती हैं कि जो आप 30% लोग हैं वो सब मुझे आके वोट करें। देखिए, पहले बात ये है, जो 30% 70% का कोई बात नहीं है, 30-70 का कोई बात नहीं, बात है मिनिमम नीड्स। अच्छा,
मिनिमम रोटी कपड़ा और मकान पहले ये जरूरी है। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कृषि है, इसका विकास चाहिए। ठीक इसका विकास होगा तो हाथ पकड़ से ही रहेगा। ठीक और मोदी जी चाहता है सबका साथ सबका विकास। और जो डिस्ट्रक्टिव भाषण जो ममता बनर्जी ने जो भाषण दिया आज तक कोई उन्नयन का बात ही नहीं किया। ठीक टोटल डिस्ट्रक्टिव भाषण, Destructive भाषण तो- कंस्ट्रक्टिव कोई बात ही नहीं कहता। मतलब कंस्ट्रक्टिव बात नहीं करती है, डिस्ट्रक्टिव बात डिस्ट्रक्टिव बात कहता है। ठीक है। वो जो आज 2 दिन पहले जो हादसा हुआ शीतलकुची में, हाँ, वो तो प्रोवोक्ट किया। हाँ, कूच विहार की बात कर रहे हैं आप, जो कूच विहार कुछ भी प्रोवोक्ट किया। लड़की लोगों को मतलब महिलाদের को उसको बोला तुम उसको घेरो और पुरुष को बोला तुम वोट करो। ठीक तो ये प्रोवोक किया। और इस प्रोवोकेशन में जो लोग मरता है वो नीडी है। और वो लोग भी मुसलमान हैं जो लोग मरे हैं। ये मैं आपको बताना चाहूंगी, 4 जो मुसलमान लोग ही मरे। ये जो 4 लोग मरा इसको लिए टोटल जिम्मेदार ममता बनर्जी है। ठीक है, टोटल जिम्मेदारी उसका है, उसको लेना पड़ेगा। ठीक हाँ, उसका ही लेना पड़ेगा ममता बनर्जी को। ठीक है। चलिए अभी इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करूंगी आखिरी सवाल के साथ। कौन आ रहा है चाचा मुर्शिदाबाद से, बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस या फिर जो कांग्रेस के साथ की जो गठबंधन है? हम तो चाहते हैं बीजेपी आएंगे, 80% लोगों को नौकरी दिलाएंगे। ठीक है, चलिए आप बताइए चाचा, कौन आ रहा है? बीजेपी आ रहा है कि टीएमसी आ रहा है या फिर संयुक्त मोर्चा या फिर ओवैसी? हाँ, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी। आप बंगाल में सरकार इस बार बीजेपी तैयार की ही करेगी। बनेगी। मुसलमान सेफ करेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो? 100%।